हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। नए सेशन में आपका स्वागत है। इस बार फिर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम पुश बटन्स, लैचिंग एंड लैचिंग के। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भी पीएलसी सीखने में इंटरेस्टेड है, पीएलसी प्रोग्रामिंग आप लोग अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं इसकी ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकता हूं। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन वीडियो में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं पुश बटन्स। लास्ट सेशन में मैंने 3 क्वेश्चंस कवर किए थे। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस सेशन में मैं अब आपको कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हमारा हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम आपको शो भी किया था। आई होप जिन्होंने प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने ट्राई भी किया होगा। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम लोग रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। When first push button is pressed, जब हम पहला पुश बटन प्रेस करेंगे, आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक बार आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर लाइन वाइज आपको इसका सोल्यूशन बनाना है। When first push button is pressed, आउटपुट ए गेट्स ऑन। पहले पुश बटन प्रेस करने पे आउटपुट ए ऑन हो जाएगी। सेकंड, व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड, एक और पुश बटन है, उसको प्रेस करने पे व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट बी गेट्स ऑन। तो हमारी आउटपुट सेकंड आउटपुट ऑन हो जाएगी एंड आउटपुट ए गेट्स ऑफ। तो इसके साथ ही सेकंड प्रेस करने पे बी तो ऑन होगी, साथ ही साथ हमारी जो फर्स्ट जो ए आउटपुट है, पहली आउटपुट है, वो बंद हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है व्हेन थर्ड पुश बटन इज प्रेस्ड। एक और तीसरा पुश बटन है वहाँ पे हमारे पास। व्हेन थर्ड पुश बटन इज प्रेस्ड अगेन, देन सॉरी इट इज़ नॉट अगेन, यहाँ पे अगेन नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया गया है। व्हेन थर्ड पुश बटन इज प्रेस्ड देन आउटपुट बी गेट्स ऑफ। तो जब थर्ड पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट बी बंद हो जाएगा और आउटपुट ए फिर से ऑन हो जाएगी। तो आउटपुट ए अगेन गेट्स ऑन आना था यहाँ पे। व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ। तो सभी आउटपुट्स जो हैं स्टॉप पुश बटन से बंद हो जाएंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग ने ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो हम लोग लाइन वाइज सोल्यूशन बनाएंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो पहला पुश बटन हम लोग बनाते हैं व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड। तो पहला पुश बटन, फाइल टाइप, फाइल नेम, एड्रेसिंग वगैरह सब आप जानते हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। जो जानना चाहते हैं वो मेरे पुराने लेक्चर्स को एक बार देख सकते हैं। तो फर्स्ट का इसमें नाम डाल देते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, तो पुश बटन के लिए आउटपुट भी बना देते हैं। तो ये आउटपुट ए हो गई हमारी, और इसके साथ ही पैरेलल में हम लोग एक लैचिंग दे देते हैं। तो लैचिंग के लिए हमने एक फर्स्ट पुश बटन प्रेस किया तो आउटपुट की सेम टू सेम हमने एड्रेसिंग यूज़ कर लेनी है लैचिंग के लिए। जब हम फर्स्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारी आउटपुट ए ऑन हो जाएगी। ये हम लोग चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में यही है, फर्स्ट बटन प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो हम इसको चेक कर लेते हैं डाउनलोड करके, सिंपल है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यस, तो फर्स्ट पुश बटन को हमने फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ क्यों करना है? क्योंकि एक्चुअल में आप लोग सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, आपके पास कोई पुश बटन नहीं है, एक्चुअल में पीएलसी कनेक्टेड नहीं है। तो फर्स्ट उसको ऑन ऑफ किया तो मैंने, आप देख सकते हैं आउटपुट हमारी लैच होगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं बिल्कुल सही है। तो हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट इज़ when second push button is pressed output B gets on and output A gets off। तो सेकंड पुश बटन जब हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट B हमारा जो है ऑन हो जाएगा और आउटपुट A ऑफ हो जाएगी।
तो सेकंड पुश बटन हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो सेकंड पुश बटन प्रेस करने पे आउटपुट भी ऑन होगा। पहले हम लोग इतना बनाते हैं। तो पहले ऑन करने वाली चीज़ है वो हम लोग बनाएंगे। तो सेकंड पुश बटन इज़ प्रेस्ड। तो यहाँ पे सेकंड पुश बटन की एड्रेसिंग देते हैं, फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन स्लॉट डॉट वर्ड स्लैश बिट, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पुश बटन का नाम देते हैं सेकंड पुश बटन इज़ प्रेस्ड, आउटपुट भी ऑन हो जाएगी हमारी। तो O0 0.0/0 तो इसमें हम लोग बी नाम दे देते हैं। तो इसका हम लोग सेम एड्रेस यहाँ पे, क्योंकि लैचिंग कर रहे हैं हम लोग तो सेम एड्रेस देना पड़ेगा। तो सेकंड पुश बटन से आप देखेंगे, आप जैसे मैंने अभी फर्स्ट को ऑन ऑफ किया था, सेकंड से आपका सेकंड ऑन हो जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड पुश बटन जब हम प्रेस करेंगे तो आउटपुट ए बंद हो जाएगी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो इस इनपुट का जो NC है मैं यहाँ पे इस सीरीज़ में लगा दूंगा, ताकि जब ये ऑन होगा तो इसको वो अनलैच कर दे, इस सर्किट को अनलैच कर देगा, तो इस सर्किट आपका बंद हो जाएगा। तो I1:0.0/1 तो ये मैंने डाला। तो अब मैं इतना चेक कर लेता हूँ क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट पुश बटन को प्रेस किया, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ किया, फर्स्ट ऑन हो गया। जब सेकंड प्रेस किया, फोर्स ऑन, देखिए सेकंड ऑन हो गया और फर्स्ट वाला ऑफ हो गया है, फोर्स ऑफ। तो व्हेन सेकंड पुश बटन प्रेस्ड, आउटपुट बी गेट्स ऑन, आउटपुट ए गेट्स ऑफ। तो हमारा इतना भी सही हो गया। अब थर्ड लाइन पढ़ते हैं। व्हेन थर्ड पुश बटन इज प्रेस्ड, अगेन जो छोड़ दीजिए, देन आउटपुट बी गेट्स ऑफ एंड आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो थर्ड से बी को बंद करना है और ए को चलाना है। तो जिसको बंद करना होता है उसके सीरीज़ में NC डाल देते हैं, जिसको चलाना होता है उसको हम लोग NO देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी चलते हैं। अब मुझे थर्ड पुश बटन को से ए को चलाना है। तो ज़्यादातर लोग जो बिगिनर्स हैं, जो PLC अभी सीख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, थर्ड यहाँ पे एक और बना लेंगे, थर्ड इनपुट फाइल टाइप फाइल नेम कॉलन 0.0/2। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए थर्ड दे दिया, ठीक है ना। तो थर्ड पुश बटन से हम ए को ऑन करना है, तो हम दोबारा से आउटपुट ले लेंगे O0:0.0/0। तो ऐसे हम लोगों को थर्ड पुश बटन से दोबारा ए नहीं लेना है। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग प्रोसीजर है आपका, क्योंकि आउटपुट एक आप ले चुके हैं, दो आउटपुट सेम एड्रेसिंग की आपको नहीं लेनी है। तो आपको इसी आउटपुट को दोबारा ऑन करना है जो ऊपर वाली आउटपुट है। तो उसके लिए हम लोग ये रंग नहीं बनाएंगे, हम लोग इसी को दोबारा ऑन करने के लिए यहाँ पे एक पैरेलल सर्किट दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो सही तरीका क्या रहेगा, मैं यहाँ पे एक पैरेलल में इनपुट दूंगा। तो यहाँ पे जो पैरेलल रहेगा वो हमारा थर्ड पुश बटन रहेगा, I1:0.0/2, ठीक है ना। तो ये थर्ड पुश बटन है। तो जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई जाएगी, इसको ऑन कर देगा, लैचिंग तो इसी आउटपुट से हो जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे सेपरेटली अलग से अलग रंग में देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी रंग से इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा, और हमें अब आउटपुट बी को बंद करना है। तो जैसे हमें फर्स्ट को बंद करना, तो हमने इसका NC लगाया, तो हमें सेकंड को बंद करना है, थर्ड को सेकंड बी को बंद करना है। तो ये जो थर्ड इनपुट है, इसका NC हम इसकी सीरीज़ में लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा I1:0.0/2। तो ये हमारा थर्ड यहाँ पे आ गया। तो थर्ड हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास इसको, चलो पहले इसको रन करके देख लेते हैं। रन, यस। फर्स्ट पुश बटन प्रेस किया तो ए ऑन हो गया, सेकंड पुश बटन प्रेस किया तो बी ऑन हो गया, ए बंद हो गया। थर्ड पुश बटन प्रेस किया, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रेस किया तो ए अगेन ऑन हो गया और बी बंद हो गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ तक क्लियर है हमें। अब लास्ट है व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ। तो स्टॉप पुश बटन जब हम प्रेस करें तो सभी बंद हो जाएं। तो स्टॉप पुश बटन हमें दोनों के सर्किट के सीरीज़ में लेना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि दोनों आउटपुट्स जो हैं वो क्लोज हो सकें। तो I1:0.0/3, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टॉप, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे सेम एड्रेसिंग यहाँ दे देंगे 1:0.0/3। तो ये हमारा स्टॉप पुश बटन है। स्टॉप पुश बटन से हमारे सारा का सारा सर्किट बंद हो जाएगा। एक बार दोबारा से फटाफट चेक कर लेते हैं। तो बहुत इजी है, अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगी। फोर्स
फोर्स ऑफ ए ऑन हो गया, सेकंड प्रेस किया फोर्स ऑफ तो आपका बी ऑन हो गया, फर्स्ट ऑफ हो गया, थर्ड प्रेस किया फोर्स ऑफ तो आपका ए ऑन हो गया, बी ऑफ हो गया, और स्टॉप आप कहीं से भी प्रेस कर दीजिए तो आपके सभी आउटपुट्स ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, हम इसको एक रंग में भी बना सकते हैं, सिंगल रंग में। अभी मैंने इसको अलग अलग बनाया है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। सिंगल रंग में बनाने के लिए फिर से हम यहाँ से एक पैरेलल उठा लेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, और ये वाला जितना सर्किट है हम इस रंग में बना देंगे। आप देखेंगे, अभी मैं इसको आउटपुट को ले लेता हूँ, यहाँ पे उठा के यहाँ रख लेते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पुश बटन आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पैरेलल में आपका लैचिंग भी चाहिए होगी आपको, तो आपको यहाँ पे लैच भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका लैच आ जाएगा। स्टॉप आपका ऊपर सेम है, एक है, तो यहाँ से आपका चल जाएगा, तो आपको अलग से स्टॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये प्रोग्राम ऐसा सिंगल रंग में ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार फिर से हम चला के देख लेते हैं कि ये कैसा चल रहा है। फर्स्ट पुश बटन प्रेस किया फोर्स ऑफ तो आपका ए ऑन हो गया, बी ऑफ ही उसी टाइम। सेकंड पुश बटन प्रेस किया फोर्स ऑफ तो बी ऑन हो गया, ए ऑफ हो गया। थर्ड पुश बटन प्रेस किया फोर्स ऑफ बी ऑफ हो गया, ए ऑन हो गया। और स्टॉप से सिंगल से आप सभी आउटपुट्स को स्टॉप कर सकते हैं। तो सिंपल है ये, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए बी गेट्स ऑन, व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑफ एंड आउटपुट सी गेट्स ऑन, व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ। अच्छा, इसको समझते हैं। जब पहला पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो दो आउटपुट्स ऑन हो जाएंगी, ए और बी, ठीक है ना। व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड, जब हम दूसरा पुश बटन प्रेस करेंगे आउटपुट ए गेट्स ऑफ एंड आउटपुट सी गेट्स ऑन। अब उसमें से जो ए और बी ऑन हुए थे उसमें से ए ऑफ हो जाएगा, बी ऑन ऑफ नहीं होगा, इसमें से सिर्फ ए ऑफ हो जाएगा, और एक आउटपुट सी और हमारी ऑन हो जाएगी। और जब हम स्टॉप प्रेस करेंगे तो सभी आउटपुट्स ऑफ हो जाएंगे। सिंपल है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो इससे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो पहला पुश बटन प्रेस करने पे दो आउटपुट्स ऑन हो रही हैं, फाइल टाइप फाइल नेम :/word/bit, ठीक है ना। तो पहला पुश बटन प्रेस किया तो हमारे इससे दो आउटपुट्स ऑन हो रही हैं, O0:0.0/0, तो ए हो गया, और पैरेलल में सेकंड आउटपुट, ठीक है। तो सेकंड आउटपुट ले लिया हमने यहाँ पे O0:0.0/1, तो सेकंड आउटपुट होगी। लैचिंग अभी हम किसी का लगा देते हैं, ठीक है ना। अभी हम इस पर नहीं सोचते किसका लैच लगना चाहिए, अभी हम लगा देते हैं किसी का भी, क्योंकि किसी से लैच से भी वो लैच हो जाएगा, 0/0। अभी मैंने 0 ए की लगा दिया, लैच लगा दिया है ए का, ठीक है ना। कंपाइल कर लिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इतना प्रोसेस हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चेकिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी कर रहे हैं स्टेप वाइज वो आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक होता जाए। फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, सिंपल, दोनों ऑन हो रहे हैं, दोनों लैच हो रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, सही है, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑफ एंड आउटपुट सी गेट्स ऑन। अच्छा, सेकंड से ऑन सी हो रहा है सिर्फ, है ना। तो हम पहले ऑन वाले प्रोसीजर पे जाते हैं। तो सेकंड पुश बटन हम लोग सेकंड लाइन में एक पुश बटन और बना देते हैं, तो उससे हम लोग एक आउटपुट सी को ऑन करना है हमने। तो फाइल टाइप फाइल नेम :/word/bit करके हम लोग सेकंड पुश बटन बना दिया। तो आउटपुट एक सी और है, O0:0.0/2, तो इसका हम सी दे देते हैं नाम। तो हमारी ये सी आउटपुट है, सी आउटपुट ऑन हो गई। तो इसको लैच कर देते हैं हम लोग, लैच कर दिया हमने, ठीक है ना। तो लैच करना आपको बताया है मैंने कैसे करते हैं, सेम आउटपुट एड्रेसिंग आपको देनी होती है। तो ये हो गया हमारा। जब हम फर्स्ट प्रेस करेंगे तो ए बी ऑन हो जाएंगे, सेकंड से सी ऑन हो जाएगा, पर हमें ए को ऑफ़ करना है, ठीक है ना। अगर ए को ऑफ़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम जनरली क्या करते हैं, इसका एनसी इसके सर्किट में लगा देते हैं। चलो लगाते हैं एनसी, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं अगर एनसी इसको, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं सभी आपको जितने भी कंडीशंस हैं मैं आपको डिस्कस करूँगा, फिर बाद में आपको सोल्यूशन दूँगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर लगाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक लगा दिया हमने और इसको रन करते हैं,
ठीक है, हमने फोर्स ऑन फोर्स ऑफ किया, फोर्स ऑन फोर्स ऑफ, तो आपका ए बी ऑन हो गया। सेकंड को जैसे ही हमने फोर्स ऑन किया तो आप देखेंगे सी ऑन हो गया और ए तो बंद हो गया पर बी भी बंद हो गया, पर हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि बी बंद हो, तो बी को बंद नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करके देखते हैं ओ के सीरीज़ में, ठीक है ना, ताकि ए बंद हो और हमारा बी बंद ना हो। तो हम लोग यहाँ पे उठाते हैं और इसको यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। दोबारा रन किया मैंने जाके, फिर अब मैंने फोर्स ऑन किया, ये लो जी ऑन हो गया ए बी, पहली कंडीशन सही होगी। दूसरी कंडीशन को मैंने ऑन किया, ऑन हो गया। अब इसमें देखा तो फिर से मेरा यहाँ पे रखा तब भी ए बी बंद हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे मैंने जो लैच किया है वो ए से किया है। ए जैसे ही क्लोज होता है उसका लैच क्लोज हो जाता है, उसका लैच क्लोज होता है तो आपका ये सारा का सारा सर्किट बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब लैच जो है बी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लैच है हम लोग चेंज कर देते हैं, इसमें बी से कर देते हैं। अब लैच अगर मैंने बी से किया तो अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अब हम लोग रन करते हैं, अब मैंने फोर्स ऑन किया, देखिए तो हमारा ए बी ऑन हो गया। सेकंड हमने फोर्स ऑन किया तो हमारा देखिए बी ऑन हो गया है हमारा भी और ए ऑफ हो गया है, पर जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करते ही आपका ए फिर से ऑन हो गया। क्योंकि ये एन सी था, ये दोबारा से एन ओ बना तो इसने बंद रखा, जब दोबारा से एन सी बन गया तो बी वाले ने सप्लाई फिर से दे दी, और क्योंकि वो इसके साथ लैच है तो उसने सप्लाई को दोबारा दी तो ये दोबारा ऑन हो गया। तो ऐसे भी हमारा सोल्यूशन नहीं बन रहा है। तो हम इसको सोल्यूशन कैसे करें, तो इसका सोल्यूशन करने का तरीका है, इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि मैं ए और बी को सेपरेट कर दूँ, ए और बी को सेपरेट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे एक रंग बना देता हूँ और मैं सेम टू सेम स्ट्रक्चर जो है हमारा यहाँ पे और बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे किया मैंने और ये लैच कर दिया और यहाँ पे मैंने आउटपुट जो है डिफरेंट आ जाएगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बी की बात करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे बी आ गया है, ठीक है ना। तो इसका लैच भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है और यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, O0:0.0/0, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा, क्योंकि इनपुट हमारी सेम है, फर्स्ट इनपुट से ही हमारा बी ऑन हो रहा है तो हम इनपुट को सेम रखेंगे। तो ऐसा हमारा अभी एक सोल्यूशन एक ऐसा हम दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आपका काम कर जाएगा। तो हमने क्योंकि सेपरेट कर दिया तो ए और बी का पंगा ख़त्म हो गया। अब मैंने फर्स्ट को ऑन किया तो देखिए, क्योंकि दोनों ही आपके ये और ये दोनों फर्स्ट हैं तो फोर्स ऑन फोर्स ऑफ करने पे इकट्ठे काम करेंगे, तो ए और बी दोनों ऑन हो गए। अब सेकंड ऑन किया, सेकंड ऑन करने पे अब क्योंकि मैंने बी जो है बी के सर्किट में एनसी नहीं लगाया है, ए के सर्किट में एनसी लगाया है, तो जैसे ही मैं सेकंड इनपुट को ऑन करूँगा तो वो सिर्फ ए को बंद करेगा, ना कि बी को। तो इससे मेरा सोल्यूशन मिल गया कि सेकंड प्रेस करने पे मेरा सी ऑन हुआ, ए ऑफ हो गया, पर बी बंद नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें लास्ट में क्या था कि व्हेन स्टॉप पुश बटन प्रेस्ड ऑल आउटपुट्स गेट्स ऑफ, स्टॉप से सभी आउटपुट ऑफ हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप से हम लोग यहाँ पे हम लोग एक सभी के सीरीज़ में एक स्टॉप बटन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी के सीरीज़ में एक स्टॉप बटन दे देंगे। I1:0.0/ आई थिंक मैंने 3 को स्टॉप बनाया था तो मैं 3 लेके चलता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया I1:0.0/3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है, देख लीजिए, इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। फोर्स ऑन किया मैंने, फोर्स ऑफ किया, ए बी ऑन हो गया। सेकंड वाले को फोर्स ऑन किया, ए ऑफ हो गया, सी ऑन हो गया, और स्टॉप को प्रेस किया तो सभी हमारे स्टॉप हो गए। सिंपल था, ठीक है ना। तो इसको भी आप एक ही रंग में बना सकते हैं, एक रंग में बनाना चाहते हैं तो एक से मैक्सिमम आप 2 रंग में कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि आप इसका स्टॉप और इसको ये सोल्यूशन आप एक में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, और जो पैरेलल में है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये रंग बच गया आपका, ठीक है ना। तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, या इसको और भी आप पैरेलल में लेके ऐसा कर सकते हैं, पर इतने में नहीं जाता अभी, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, ए बी ऑन हो गए। सेकंड वाले को फोर्स ऑन किया, फोर्स ऑफ किया तो ए ऑफ हुआ आपका, बी ऑन है। स्टॉप प्रेस करने पे आपके सभी के सभी आउटपुट्स ऑफ हो गए। तो एक तो ये सोल्यूशन है आपका कि जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, अगर ये दोनों इकट्ठे ही करने हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे ये दोनों को इकट्ठा करना है तो इकट्ठा करना है तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है, फिर सोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा होगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं आउटपुट जो C है इसका NC मैं यहाँ लगा सकता हूँ। यहाँ पे जो NC लगाऊंगा वो लगाऊंगा आउटपुट C का O0:0.0/2। तो जब वो C ऑन होगा तो सिर्फ A को बंद करेगा। अब मैंने लैच भी B का लगाया है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है आपने। B का लैच लगाने से क्या होगा, ताकि वो पूरा सर्किट बंद नहीं होगा, A के पार्ट जो है बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, रन करते हैं। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, ए बी ऑन हो गए आपके। सेकंड को ऑन किया, फोर्स ऑन, सी ऑन हो गया। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे बी का, अच्छा यहाँ पे लगाया था, ये गलत लगाया मैंने, इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी। एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसकी जगह अब यहाँ NC लगा दिया है। तो एक बार दोबारा चेक करते हैं। फोर्स स्टार्ट किया, फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ किया तो हमारा ए बी ऑन हो गया। सेकंड को फोर्स ऑन किया, फोर्स ऑफ किया तो हमारा देखिए C ऑन हो गया है और A ऑफ हो गया है, B फिर भी चल रहा है, ठीक है ना। तो हम स्टॉप जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा सारा का सारा बंद हो जाएगा। तो ये इजी सोल्यूशन है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग 5th क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो ये 5th क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। अभी 6th क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन में छोड़ के जा रहा हूँ। तो स्क्रीन आप जो 6th क्वेश्चन है आप इसको सिमिलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे सॉल्यूशंस के दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।